गोदावरी में परम उत्तम कपोल तीर्थ भी है, जिनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुनि, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरि पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वे अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की छटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिए करता हूं। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से शोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उस वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पोत्रों के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। ये विचार करके कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती वहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। आए मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याण में कपोती ना जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन करता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सरदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुख का निवारण करती है। उचित सलाह देने में मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र, पति ही उसका प्रीतम है। मेरी कल्याण में भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा ये घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु मैं बच्चे क्या करेंगे। ओ, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई। महामते, ये व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं।
मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं उन सब का मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ तुम्ही मेरे देवता, तुम्ही प्रभु, तुम्ही सुहृद, तुम्ही शरण, तुम्ही व्रत, तुम्ही स्वर्ग, तुम्ही पर ब्रह्म और तुम्ही मोक्ष हो। आर्य मेरे लिए चिंता ना करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत तेरे भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का ये वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममय बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उनके पैर धोने से पितर, उनके भोजन करने से प्रजापति, उनकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु और उनके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ ग्रस्त के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर लौट जाते हैं। अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपोत बोला, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भरते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भरकर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दिशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? तो कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब और देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ के पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसका बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याध शुदा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शीर से इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। कपोत बोला, शुभे, मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ये कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याध से ये कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर व्याध कहने लगा, आहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है।
क्योंकि मेरे लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कर दिया। ये कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा, महाभाग अब मुझे छोड़ दो, देखो मेरे ये पति देव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसी की प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती। ये कहकर कपोती ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा, महाभाग तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। ये कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, महामते हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मेरा त्याग मत करो, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो, मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरा उद्धार का उपाय बताओ। तो उन दोनों ने कहा, व्याध तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है, उनके भीतर पुनः गोते लगाकर अब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान दान पितरों की पूजा जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वह अक्षय फल देने वाले होते हैं।